अब कर लेते हैं, ठीक है। जी ठीक। हम और इसको एक दफ़ा फिर से डिलीट कर देते हैं प्रीफैब को। यहाँ पे इसको मैंने इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है जी। और इसको भी हटा देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रीफैब जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लोन होता है। हमने यहाँ पे बेसिकली करना ये है कि एक 3D क्यूब जो है ना, उसका प्रीफैब बनाना है, उसका क्लोन बनाना है, और ताकि हम उसको यूज कर सके बार बार, बजाय उसके कि हम इस क्लोन अलग 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 क्लोन्स बनाएं। तो एक प्रीफैब ये होता है कि गेम को हैवी नहीं करता, वो किसी एक खास जगह बना हुआ होता है, जहाँ जरूरत होती है उसको डाल दिया जाता है, बजाय इसके कि आप जो है वो हर दफा एक नया 3D ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो ये है कि अगर आपने क्यूब के ऊपर कोई काम करना है, ऐसा सपोज मैंने स्क्रिप्ट लगानी है, पोजीशन मैंने इसकी सेट कर दी, ये जहाँ पे है इस वक्त इसकी सही पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसके ऊपर एक क्यूब कलेक्शन की स्क्रिप्ट ऑलरेडी मैंने लगाई हुई थी, आपको पता है वो स्क्रिप्ट जो थी वो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे क्यूब कलेक्शन की एक स्क्रिप्ट लगी हुई है, ठीक है। अब क्यूब कलेक्शन की स्क्रिप्ट में थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो क्या है वो हम देख। ऑन ट्रिगर एंटर उस पर ऑलरेडी लगा हुआ था। अच्छा, प्रीफैब बनाने का क्या तरीका है? प्रीफैब में आप ये करते हैं कि क्रिएट के अंदर जाते हैं और क्रिएट एम्प्टी करते हैं। क्रिएट एम्प्टी जो है एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाता है, जो देखने में कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। अगर आप इसको क्लिक करें तो इट्स एन एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट, इट हैज़ नो फिजिकल शेप और इमेज, ठीक है। तो एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप क्या करते हैं, आप वो क्यूब जो है वो उस एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ड्रैग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? चाइल्ड बन जाएगा गेम ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो अब जो है ये क्यूब इस गेम ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है। अब मैं अगर गेम ऑब्जेक्ट को भी मूव करती हूँ तो क्यूब मूव होगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रीफैब कैसे बनेगा? प्रीफैब इस तरह से बनेगा कि ये मैंने इसका पार्ट बना लिया, ठीक है, और इस पर स्क्रिप्ट लगा ली। उसके बाद मैंने ये प्रीफैब का फोल्डर खोला, और ये पूरे का पूरा जो गेम ऑब्जेक्ट है इसका नाम भी मैं कोई दे देती हूँ, रीनेम क्यूब प्रीफैब गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। गेम ऑब्जेक्ट मैं इसलिए नहीं हटा रही कि आपको पता चल जाए कि ये एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ है। उसको मैं ड्रैग करके यहाँ प्रीफैब के फोल्डर में ड्रॉप कर दूंगी। अब यहाँ पे मेरे पास एक प्रीफैब आ गया है क्यूब की शक्ल में। अब एक ये रेडीमेड क्यूब है जो कहीं भी इंस्टेंशिएट हो सकता है, कहीं प्लेस किया जा सकता है, और गेम ऑब्जेक्ट कोई भी किसी भी गेम ऑब्जेक्ट का प्रीफैब बना सकते हैं। आप एक कार डिजाइन कर सकते हैं, उस कार का प्रीफैब बना सकते हैं, ठीक है। आप हमने बैट बनाया था, बैट का प्रीफैब बन सकता था, ठीक है। तो बॉल है उसका प्रीफैब बन सकता है। इस तरह से मल्टीपल प्रीफैब्स जो हैं वो आपके बन सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने जिस प्रीफैब को जिस ऑब्जेक्ट पे प्रीफैब बनाया था, अब मैं उसको हटा भी दूं गेम के अंदर से तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं जो है वो किसी भी प्रीफैब को यहाँ पे ड्रैग करके इसको यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ और भी काम करने जो अप्लाई होंगे। एक तो ये है कि जी यहाँ पे मैं जो गेम ऑब्जेक्ट बनाया था उसके ऊपर मैं क्यूब कलेक्शन, उसके ऊपर मैं जो है वो एक तो इंस्टेंट एक स्क्रिप्ट लगाती हूँ इंस्टेंशिएट की। इंस्टेंशिएट क्या कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा मेरे पास स्कोरिंग ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, स्कोरिंग के ऊपर स्कोर की स्क्रिप्ट लगी हुई है, उसको ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है जी, और इसके ऊपर लगा हुआ है एक मैं क्यूब कलेक्शन की भी स्क्रिप्ट इसके ऊपर लगा देती हूँ, जस्ट इन केस ज़रूरत हो हमें। अच्छा, उसके बाद मैं अगर देखूं तो हमारे पास यहाँ पे वो मांग रहा है, अब स्क्रिप्ट को हम देख लेते हैं। ये क्यूब कलेक्शन की स्क्रिप्ट थी। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है कि आप ऑन ट्रिगर एंटर, आपको मालूम है ऑन ट्रिगर एंटर क्या कर रहा था, आपको पता है डिस्ट्रॉय कर रहा था जैसे ही ट्रिगर होती है बॉल किसी क्यूब से, और पॉइंट्स में 1 ऐड कर रहा था। इसके अलावा मैंने एक काम और किया है,
मैंने जो है वो एक गेम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है क्यूब प्रीफैब के नाम से, और वो मैंने यहाँ पे इंस्टेंशिएट करवा दिया। इंस्टेंशिएट करने का मतलब है टू टू मेक एनी ऑब्जेक्ट बिकम पार्ट ऑफ द सीन एट रन टाइम। ठीक है, रन टाइम पे वो रन होते हुए यानी वो पार्ट बन सकता है सीन का। अभी नहीं भी है तो उस वक्त बन जाएगा जब स्क्रिप्ट रन हो रही होगी, प्ले का बटन जब चला हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, मैंने प्रीफैब का जो है वो कोड ये होता है, इंस्टेंशिएट का मेथड होता है। उसके अंदर आपने जो है वो क्यूब प्रीफैब को एक तो डालना है, ये वाला जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, यानी इंस्टेंशिएट क्या हो रहा है, क्यूब प्रीफैब। क्यूब प्रीफैब इंस्टेंशिएट हो रहा है, किस पोजीशन पे हो रहा है जी, मैंने उसको एक 3 पोजीशंस दी हुई हैं, एक्स पोजीशन और जेड पोजीशन। वाई पे तो हमने रखना नहीं ना होता, जेड पे ही रखना है इस क्यूब को, जेड और एक्स पे। और मैंने एक्स पोजीशन और जेड पोजीशन के रैंडम नंबर जनरेट किए हैं। ये एक्स पोजीशन में क्या जा रहा है, रैंडम डॉट रेंज -6 से 10 तक किसी भी जगह पे एक्स में ये पोजीशन को सेट कर देगा। और रैंडम डॉट रेंज जो जेड है वो 8 से लेके 30 तक कर रहा है। वो मैंने इसलिए इस तरह से डिसाइड किया था, यहाँ पे अगर आप देखें कि जो है वो इसमें इसमें मैं माउस अटैच करना भूल गई हूँ लैपटॉप के साथ, तो एक सेकंड दे दीजिएगा मुझे आप लोग। जी, अच्छा जी, यहाँ पे आप देखिए ये जो है, ये अगर आप देखें तो मैंने बेसिकली ये किया था कि क्यूब की पोजीशन को या इसकी पोजीशन को देखते हुए जो है वो डिसाइड कर लिया था कि ये मैंने किस पोजीशन तक इसकी रेंज देनी है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पोजीशंस पे इसने इंस्टेंशिएट होना है, तो मैंने उन पोजीशंस पे उसको डिफरेंट रेंज दे दी है कोड के थ्रू। ठीक है, तो अब मैं वापस आपको स्क्रिप्ट दिखाती हूँ। ये बेसिकली रैंडम डॉट रेंज होता है, ये रैंडम नंबर जनरेट करता है। अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा बहुत जानते हैं तो रैंडम नंबर जनरेशन जो होती है वो उस लिमिट के अंदर कोई भी नंबर जनरेट कर देता है। ठीक है, तो एक्स पोजीशन के अंदर उनमें से कोई भी पोजीशन चली जाएगी और आप यहाँ वेक्टर के अंदर एक्स में उसको डाल देंगे, और जेड पोजीशन भी इसी तरह जेड की जगह पे डाल देंगे। ये इसको कहते हैं क्वार्टरनियन आइडेंटिटी कहते हैं। बेसिकली ये जो है ये भी आपकी स्पेस को गेट कर रही होती है, इंस्टेंशिएट उस खास स्पेस में कर रही होती है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे लगाना होता है इंस्टेंशिएट करते हुए। ठीक है, तो ये बेसिकली इस अब हो ये रहा है कि क्योंकि मैंने एक यहाँ पे पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट प्रीफैब के नाम क्यूब प्रीफैब के नाम से डिक्लेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे फिर मुझे जो है वो क्यूब प्रीफैब देना पड़ेगा। एक मिनट में जी, ये मेरे पास आ गया है ये क्यूब प्रीफैब। अब मुझे यहाँ भी पास करना पड़ेगा, यहाँ भी पास करना पड़ेगा, और यहाँ स्क्रिप्ट अगर मैंने लगाई हुई है वहाँ भी पास करना पड़ेगा। ठीक है जी, और अब मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर सकती हूँ। डिसेबल करने से पहले अप्लाई कर दूँ ताकि वो अगर उसका कोई प्रीफैब बना हुआ है तो उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें अप्लाई हो जाए। अब मैंने इसको डिसेबल कर दिया, अब मैं इसका एक प्रीफैब यहाँ ला सकती हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने डिसेबल कर दिया। ये एक एक्चुअल प्रीफैब है जो यूज़ हो रहा है, जिसके अंदर इस क्यूब के ऊपर भी स्क्रिप्ट लगी हुई है, इस पे भी लगी हुई है। अच्छा, अब हम इसको चला के देखते हैं कि क्या ये जो है वो इंस्टेंशिएट होता है। ऑलरेडी जो है वो, अच्छा, इंस्टेंशिएट की जो स्क्रिप्ट है वो मैंने आपको नहीं दिखाई शायद। अच्छा, यहाँ पे एक हमसे गलती हुई है, वो ये हुई है कि हमने इसके ऊपर क्यूब को वो नहीं किया हुआ। हम फिर से इसके ऊपर जाते हैं, इसको करते हैं, और यहाँ पे क्यूब के ऊपर हमारा ये इस ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है जी,
और इसके अलावा क्या चीज़ और होनी चाहिए, हाँ हमने इसके ऊपर जो है वो कोलाइडर नहीं लगाया हुआ, तो वो स्क्रिप्ट लगी हुई है ना, उसके ऊपर बॉक्स कोलाइडर हो गया। और एक हमारी रिजिड बॉडी के थ्रू ही वो बेसिकली उसको करेगा। ठीक है, तो इस ट्रिगर कर देते हैं और इसको हम अप्लाई कर देते हैं। जब हम अप्लाई करेंगे तो ये इसके ऊपर भी आ चुका होगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये कोलाइडर भी आ गया है, रिजिड बॉडी भी आ गई। मैंने ये अप्लाई किया था तब ये आया है। ठीक है, तो देखते हैं जी लगा के अब क्या हो रहा है। इंस्टेंशिएट इसने पहली दफ़ा इसको, अच्छा अच्छा, यहाँ पे अब ये हो रहा है कि जो मेरे पास स्क्रिप्ट है इसके अंदर ये इंस्टेंशिएट होने के बाद एक मिनट जी, यहाँ पर ये इंस्टेंशिएट की स्क्रिप्ट लगी हुई है। मैं देखती हूँ इसके अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने सिंपली ये किया हुआ था कि एक स्टार्ट के मेथड के अंदर एक इंस्टेंशिएट करवाया हुआ था प्रीफैब को, बस जिस तरह मैंने क्यूब कलेक्शन में करवाया हुआ है ना। तो क्यूब कलेक्शन में वो ऑन ट्रिगर एंटर पे हो रहा था, यहाँ पर जो है वो सिर्फ स्टार्ट में हो रहा है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। इसको हम एक काम ये करते हैं कि स्टार्ट ये हो गया। यहाँ पर हमारे पास इंस्टेंशिएट होने के लिए इसको ज़रा एक दफ़ा हम स्टार्ट पे ये होता है कहीं। अच्छा, प्ले करते हैं। स्टार्ट पे क्यूब नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक सेकेंड। क्यूब एग्जिस्ट, ठीक है, मैं इसकी एक चीज़ चेक कर रही थी। जी अच्छा जी, ये होना चाहिए इसको ट्रिगर पे, ऑन ट्रिगर एंटर पे। अच्छा हाँ, शायद शायद एक मसला है, बॉल को भी तो रिक्वायर्ड है क्यूब, जी ये वाला, तो वो इस वजह से शायद मसला कर रहा है। ये वो उसको मिल नहीं रहा ना वो वाला क्यूब, इस वजह से। जी देखते हैं। अभी ये स्कोर बढ़ रहा है, इसको हम देखते हैं कि ये क्यों बढ़ रहा है। हमारे पास कुछ इंस्टेंशिएट हुए हैं ये बहुत सारे गेम ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ये कहाँ हो रहे हैं ये हमें देखने की ज़रूरत है कि ये किस जगह पे हो रहे हैं, पोजीशन हमारी ठीक है कि नहीं है। जी, पोजीशन हमें ज़रा सी सेट करनी पड़ेगी। इंस्टेंशिएट हुए हैं लेकिन पोजीशन क्योंकि डिफरेंट है तो वो फिर थोड़ा नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको अब दिखा। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी ये जो है वो ये बना हुआ है गेम इसका, जिसके अंदर प्रीफैब मैंने डाला हुआ था। जी, तो यहाँ पे हम इसको चला के देखते हैं। पहले ये इधर आता है, हम चाहते हैं कि जैसे ही ये किल डिस्ट्रॉय हो तो एक और प्रीफैब वहाँ बन जाए और स्कोर जो है वो क्या आ जाए, 1 हो जाए। उसके बाद अगेन मैं इसको लेके आती हूँ इधर और यहाँ पर अगेन जो है, अच्छा अब ये हो रहा है कि वो क्योंकि उसको मैंने एक टाइम लिमिट दी हुई है, टाइम लिमिट के बाद स्टार्ट का मेथड जैसे ही दोबारा कॉल होता है वो इंस्टेंशिएट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपकी जो क्यूब है इसका प्रीफैब यहाँ बना हुआ है। अच्छा, इस सीन और उस सीन में ये फ़र्क है कि मैंने ये पूरा गेम ऑब्जेक्ट वो किया हुआ था और यहाँ पे मैंने जो है वो ये वाली क्यूब का प्रीफैब बनाया हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से वो जो है ना वो इस तरह से नज़र आ रहा था। बहरहाल सीन में दोबारा चले जाते हैं जी। मैंने ये कौन सा सीन था जिसके अंदर ये वाला सीन था जी। अच्छा, इसको हम थोड़ी देर के लिए हटाते हैं और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक चीज़ और देखने वाली है कि अच्छा, इसको इसको डिलीट करके देख लेते हैं। मैं चाह रही थी वो इंस्टेंशिएट प्रॉपर हो। जी, क्यूब इंस्टेंशिएट हुआ है, क्यूब नहीं हुआ है इंस्टेंशिएट। अच्छा, ये इस तरह से क्यों कर रहा है।
चलेंगे खैर, ठीक है। आई डोंट नो कि ये इसमें इंस्टेंशिएट क्यों नहीं कर रहा और उसमें कर रहा है बॉल को। अच्छा, बॉल को जो है हम ये वाला क्यूब दे देते हैं। एक सेकेंड देते हैं मुझे आप, ये वाला क्यूब, और इसको भी हम बजाय पूरा गेम ऑब्जेक्ट देने के मैं सिर्फ क्यूब पास कर रही हूँ। All I want is to see if that cube is instantiated or not. नहीं, ये इंस्टेंशिएट नहीं हो रहा। बहरहाल देखते हैं। ये समटाइम्स जो है ये इस तरह की वियर्ड चेंजेस जो होती हैं वो हो जाती हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब ये आपका पहली दफ़ा यहाँ पे इंस्टेंशिएट हुआ, उसको किल किया आपने, तो अगली दफ़ा किल जैसे ही होता है तो डिस्ट्रॉय यानी कि जैसे ही होता है अगली दफ़ा एक दफ़ा और इंस्टेंशिएट हो जाता है। अच्छा, ऑन ट्रिगर एंटर जो होता है वो समटाइम्स 2 दफ़ा कोलाइड कर जाता है। अगर 2 दफ़ा कोलाइड कर जाए तो फिर वो 2 इंस्टेंशिएट करेगा क्यूब्स, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि 2 इंस्टेंशिएट हो रहे हैं तो समटाइम्स कोलिजन जो है वो चाहिए। अब रैंडमली भी कर रहा है इसको, ठीक है जी। अच्छा, ये जो पोजीशन मैंने रैंडम डॉट रेंज के साथ लगाई थी, ये इस पे जो है रैंडमली इसको आप देखें कि वो कर रहा है। अब हम ये करते हैं कि अब हम इसी सीन के ऊपर एक और प्रीफैब लगा के देखते हैं कि क्या ये हमारा काम सही चल रहा है। क्यूब कलेक्शन इसके ऊपर लगाई थी जी हमने, इसके ऊपर हमने रिजिड बॉडी लगाई थी, कोलाइडर लगाया था, ठीक है। ये गेम ऑब्जेक्ट क्या था, ये गेम ऑब्जेक्ट जो था ये क्यूब के लिए था, ठीक है। हम ये कहते हैं कि जी हम इसको थोड़ी देर के लिए गेम से डिसेबल कर देते हैं और अब हम एक और गेम, एक कलेक्शन एक और बनाते हैं स्पेयर के नाम से, ठीक है। और स्पेयर को हम कोई मटेरियल दे देते हैं यहाँ पर ताकि वो आपको थोड़ा, नहीं ये मटेरियल नहीं देना आपने, इसको ग्रीन दे दें, ठीक है। ये स्पेयर ज़रा छोटा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो स्पेयर के लिए होगा, ठीक है। और उसको जो है हम यहाँ पे वो देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ शायद करने वाली थी कि अगर हम देखें एट स्कोर, हाँ वो हमने वो जो वो लगाया हुआ था ना क्यूब कलेक्शन में, यहाँ पे जी ये चीज़ ये हमें चेंज करना था, इसलिए वो क्यूब कलेक्शन वहाँ पे जो मैंने स्क्रिप्ट चेंज की थी ना, तो वहाँ पे मुझे स्कोरिंग के बजाय फिर वो देना था गेम ऑब्जेक्ट का जो भी नाम था, ठीक है। तो इस वजह से मसला आ रहा था। बहरहाल स्फेयर कलेक्शन हम बना लेते हैं जी इसी तरह। स्फेयर कलेक्शन जो है उसके अंदर हम पहले तो ये करेंगे जी, स्फेयर के ऊपर एक स्क्रिप्ट ऐड। अब फिर से मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये जो लोगों को नहीं समझ आई है वो इसको एक दफ़ा देख लें। जिस तरह क्यूब के ऊपर जो है स्क्रिप्ट ऐड हुई हुई थी क्यूब कलेक्शन की, हम स्फेयर के ऊपर नॉट गेम ऑब्जेक्ट स्फेयर, स्फेयर के ऊपर एक स्क्रिप्ट ऐड करते हैं स्फेयर कलेक्शन की, ठीक है। और उस स्क्रिप्ट के अंदर जो है हम एक तो इसको ओपन करते हैं जी, किधर पड़ी हुई है ये स्क्रिप्ट, ये पड़ी हुई है। इसको हम एक तो स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में रख देते हैं जी, और इसको हम ओपन करते हैं जी। इसको बिल्कुल क्यूब कलेक्शन के पैटर्न पे ही हम चलाएंगे, ठीक है। हमने एक जैसे क्यूब प्रीफैब यहाँ लिखा था, यहाँ पे हम एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट स्फेयर प्रीफैब के नाम से। और यहाँ पे इसमें फर्दर क्या हो रहा है, ऑन ट्रिगर एंटर पे आप इसको कर रहे हैं, तो ऑन ट्रिगर एंटर हम बनाते हैं। उसके बाद हम एक्स और जेड पोजीशन जो है वो बना लेंगे खुद से। हाँ,
ये आपका मेथड जो है वो ऑन फिगर एंटर का आ गया। ठीक है, ऑन फिगर एंटर के साथ आपने जो है वो क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही स्फेयर के साथ बॉल जो है वो कोलाइड हो तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा स्फेयर को। ठीक है, तो इफ कोलिजन डॉट नेम इक्वल्स टू बॉल, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रॉय कर देंगे इसको, दिस यानी कि स्फेयर को, दिस का मतलब स्फेयर और गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये काम हम कर रहे थे, उस पहले भी कर रहे थे। उसके बाद क्यूब कलेक्शन हमने खोला और हमने देखा कि हम इंस्टेंशिएट भी कर सकते हैं। इंस्टेंशिएट जो है जैसे ही डिस्ट्रॉय हुआ, अगला स्फेयर जो है वो इंस्टेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रन टाइम पे ही दोबारा से बॉर्न हो जाएगा, उसकी रीबॉर्न हो जाएगा। ठीक है, अब क्यूब प्रीफैब के बजाय मैं यहाँ क्या दूंगी, स्फेयर प्रीफैब। ठीक है, अच्छा एक्स पोजीशन और जेड पोजीशन मैं कोई रैंडम भी दे सकती हूँ, लेकिन वो फिर हमेशा इसी पोजीशन पे रखेगा, -6 -6 और 6। ठीक है, अब यहाँ से मैं स्फेयर को चेक भी कर सकती हूँ, ये स्फेयर है। ठीक है, इसकी अगर देखा जाए तो -6 इसकी वाई है। अगर आप इसको ज़रा सा पीछे कर लें और देख लें इसकी पोजीशन, तो वाई जो है वो -6 पे है। हमने एक रैंडम रेंज देनी है कि किसी भी उस पोजीशन में कहीं भी ये इंस्टेंशिएट हो जाए। तो अगर मैं देखूं z जो है इसकी मैक्सिमम मैं देना चाहूँगी 8.5, नहीं इसको हम 9 कर लेते हैं। ठीक है, z 9 हो गया और ठीक है 9 से लेके कितना आ रहा है 38। ठीक है, तो इसकी रेंज अगर हम मैं देना चाहूँ तो फिर 9 से 38 है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं एक फ्लोट फ्लोट बनाऊंगी। ठीक है, वो पब्लिक फ्लोट होगा, पब्लिक कर लें प्राइवेट कर लें, उसमें z पोजीशन दूंगी। z पोजीशन जो होगी वो बेसिकली क्या होगी, z पोजीशन के अंदर क्या जाएगा, रैंडम डॉट रेंज, कहाँ से कहाँ तक बनाई थी मैंने, 8 to 38 थी जी, 8 to 38 थी जी, 8 से लेके 38 तक होगी। तो अब इस इनमें से किसी भी पोजीशन z पोजीशन पे जो है वो इंस्टेंशिएट हो जाएगा। इसी तरह x पोजीशन भी कर लेते हैं जी आप। इसमें आप आज ये भी सीख रहे हैं कि आपने रैंडम नंबर कैसे जनरेट करना है। ठीक है, सॉरी जी ये फ्लोट नहीं, ये फ्लोट है, फ्लोट एक्स पोजीशन। ठीक है, और एक्स पोजीशन की भी हम वैल्यू देख लेते हैं हमने कहाँ से कहाँ तक रखनी है। ठीक है, वो भी हम स्फेयर को मूव करके देख लेते हैं। ये हमारे पास स्फेयर था और इसकी अगर हम एक्स पोजीशन देखें तो ये ऐसे मूव करेंगे तो एक्स चलेगा ना। तो ये हम कर लेते हैं -9 से लेके हम इसको चलाते हैं 9 तक चला लेते हैं बस। ठीक है, तो दिस इज -9 to 9। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को कि अब हमने यहाँ पे बजाय 6 देने के एक्स पोजीशन दे दी और यहाँ वाई हम चेंज नहीं करें क्योंकि हम वाई को चेंज करेंगे तो वो हवा में चले जाएगा स्फेयर, और यहाँ पे हमने जेड पोजीशन दे दी। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट हमारी जो भी, अब हम अगर इसको चलाते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ चला के देखती हूँ। ये कोई मैसेज है, वेक्टर 3 से पहले न्यू क्यों यूज किया है, वेक्टर 3 से पहले न्यू न्यू वेक्टर यहाँ डिक्लेयर हो रहा है।
अगर मैं वेक्टर ऊपर कोई डिक्लेयर कर देती तो उसका नाम मैं यहाँ पास कर सकती थी, लेकिन क्योंकि मैं यहीं पे डिक्लेयर करी हूँ तो न्यू वेक्टर ही के तौर पे होगा वो। ठीक है, अगर मैं वेक्टर को वैसे डिक्लेयर करती हूँ तो हम जो है वो उसको वेक्टर 3 दे रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो न्यू वेक्टर यहाँ पे ही क्योंकि इंस्टेंशिएट हो रहा है तो आपको न्यू देना है इसको यहाँ। अच्छा जी, हाँ इसको चला के देखते हैं जी। अच्छा, अभी क्योंकि प्रीफैब मैंने बनाया नहीं है तो वो पास करूंगी भी तो वो शायद उसको डिस्ट्रॉय ना करे, बहरहाल देख लेते हैं जी। डिस्ट्रॉय अभी वैसे इसको कर भी नहीं रहा। अच्छा, डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि स्फेयर के ऊपर बॉल के ऊपर तो रिजिड बॉडी लगी हुई है, स्फेयर के ऊपर मैंने इसको इस ट्रिगर नहीं किया हुआ। ठीक है, क्यूब हमने जब किया हुआ था तो वो इस ट्रिगर था, इस वजह से हो रहा। तो हम देख लेते हैं जी। हमारा जो है ये डिस्ट्रॉय सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्कोरिंग का एक ऑब्जेक्ट था जो हमने बताया हुआ था। हम स्कोरिंग का इधर भी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने स्कोरिंग में ऐड स्कोर के अंदर जो है वो लेबल उसको किया हुआ है आपके पॉइंट GUI के थ्रू कर रहे हैं ना हम। ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये हो गई हमारी ऑन GUI। ठीक है, पॉइंट्स हो गए। ठीक है जी, स्कोरिंग को हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, ये पर पहले भी प्रीफैब देख लें फिर उसके बाद आते हैं। ये हमारा स्फेयर हो गया, इसके ऊपर ये आ गई। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि हम जो है इस स्फेयर को इस गेम ऑब्जेक्ट का पार्ट बना लेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा कि ये गेम ऑब्जेक्ट का पार्ट जब बनेगा तो प्रीफैब के अंदर आप इस स्फेयर को ड्रैग करके ला सकते हैं। ठीक है, अब ये स्फेयर जो है ये आपका यहाँ पे एक प्रीफैब बन गया इसका, और इसके ऊपर अब आपने जो है वो यहाँ पे एक तो देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट्स लगेंगी जैसे आपने क्यूब के ऊपर लगाई हुई थी। स्फेयर कलेक्शन है एक तो आपकी। ठीक है, ये वाली स्क्रिप्ट लगेगी आपकी स्फेयर कलेक्शन की। सॉरी, स्फेयर कलेक्शन। वहाँ पे भी आप ये इंस्टेंशिएट करेंगे स्फेयर को पास करेंगे। इसके अलावा इंस्टेंशिएट स्फेयर की भी एक स्क्रिप्ट लगेगी जिसके ऊपर इंस्टेंशिएट स्फेयर की स्क्रिप्ट लगेगी। तो ये स्क्रिप्ट जो है ये अगेन हम इसको स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में डाल देते हैं जी। ये हमारी एक स्क्रिप्ट डल गई है अगर। इसके बाद आप देखें कि इंस्टेंशिएट स्फेयर जो है ये इंस्टेंशिएट क्यूब ही जैसी है, बस मैंने क्या किया हुआ है जो है वो यही वाला कोड जो है वो स्टार्ट के अंदर डाला हुआ है जो स्फेयर कलेक्शन में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और एक तो स्टार्ट के मेथड में ये डाल देंगे। ठीक है, और एक्सपोजिशन जेड पोजीशन को वो एरर देगा ऑब्वियसली, तो उसको एक तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे जी। और इसके अलावा जो है वो प्रीफैब भी आपने यहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ से उठा लेते हैं। स्फेयर प्रीफैब ये है। ठीक है जी, तो इससे ये होगा कि आपको तो आपने स्फेयर कलेक्शन और इन दोनों को सेव कर लिया और ये आपके ऊपर यहाँ अप्लाई हो रही है इसके ऊपर। इसके अलावा हमारे गेम ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ थी, अगर आप देखें एक रिजिड बॉडी थी जिसकी ग्रेविटी आपने हटाई हुई थी और एक बॉक्स कोलाइडर था। तो यहाँ पे हम रिजिड बॉडी अप्लाई करते हैं। ठीक है,
और इसकी ग्रेविटी हम हटा देते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे स्फेयर कोलाइडर जो है, बॉक्स कोलाइडर जो है वो ज़ाहिर है बॉक्स के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये इसके लिए जो है वो यहाँ पे स्फेयर कोलाइडर यूज़ होगा, सिर्फ शेप का फ़र्क होता है। और इसको हमने ट्रिगर किया हुआ था जी, तो हम इसको भी ट्रिगर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, अब यहाँ पे वो रिक्वायर्ड है इसको प्रीफैब, ठीक है। एक तो ये वाला प्रीफैब यहाँ भी रिक्वायर्ड है, और ये मैंने इसके ऊपर कर दिए क्या, नहीं नहीं सॉरी, ये रिजिड बॉडी और ये उस पर अप्लाई होंगे गेम ऑब्जेक्ट पे, इस गेम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होंगे, ठीक है। एक तो स्फेयर कोलाइडर हो गया आपका, इस ट्रिगर हो गया, और रिजिड बॉडी जो है वो ये अप्लाई होगी उसी ग्रेविटी हेड की, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है हम स्कोरिंग, क्योंकि हमारी किससे कनेक्टेड है, स्कोरिंग की जो स्क्रिप्ट है वो लगी हुई है एक स्कोरिंग के गेम ऑब्जेक्ट पे, और इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है हम देख लेते हैं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो एड स्कोर के नाम से, जी एड स्कोर की स्क्रिप्ट है। अच्छा, एड स्कोर की जो स्क्रिप्ट है उस पर पॉइंट्स हैं, विनिंग मैसेज है, उसके बाद ये आ रहा है, और ठीक है जी। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ है जो उससे कनेक्टेड है, पॉइंट्स भी आप यहीं से ले रहे हैं, ठीक है। और सही है। इसके अलावा क्या चीज़ थी जो मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो अगर आप स्फेयर कलेक्शन देखें तो क्यूब कलेक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। वो इसलिए कि यहाँ पे हमने अभी इसको स्कोरिंग वाली वो नहीं दी थी, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सेम यही वाला पार्ट ऐड कर देती हूँ ताकि वो स्कोरिंग वाली जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। अब हम इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी ये जो बॉल्स हैं ये किसी रैंडम उस पर इंस्टेंशिएट हो रही हैं, वो इसलिए कि शायद मैम आपने शायद एक्स वाली पोजीशन जी को दे दिया, जी वाली एक्स को दे दी है। अच्छा, यस यहाँ पर यस मैम, आपने वो रेंज ऊपर नीचे कर दी। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे भी ऐसे ही किया है मैंने, हाँ यहाँ पे भी ये किया हुआ, इस वजह से इसलिए आपको बेसिक आइडिया हो रहा होगा कि बेसिकली रैंडम क्या कर रहा है, किसी भी रैंडम लोकेशन पे कर रहा है, लेकिन मैंने उसको जो है वो, तो अब हम इसको दोबारा से चलाते हैं। जी, अभी यहाँ पे आपकी दो इसलिए हो रही है कि वो एक स्टार्ट का मेथड भी है चल रहा है, और मैं अगर इस पर टाइमर लगा दूँ तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास किधर है स्पेयर, किधर गया है, एक मिनट, ये स्पेयर जी, थोड़ा सा अगर हम कैमरा को ऊपर मूव कर लें तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जी जी, इस वक्त हमारी दो बॉल्स जनरेट हुई, इंस्टेंशिएट हुई हैं, एक क्योंकि ये हो गई, स्कोर बढ़ा, अच्छा इसके बाद ये हो गई, एट ए टाइम दो इसलिए हो रही हैं कि इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर दो वो लगी हुई हैं बेसिकली स्क्रिप्ट, एक इन स्टार्ट के मेथड में करी है और एक कोलिजन के मेथड में करी है, तो इस वजह से वो दो प्रीफैब्स कर रहा है। लेकिन
गेम फ्लो के हिसाब से ये ठीक है कि एट ए टाइम अगर आपके 2 प्रीफैब्स आ रहे हैं तो उसमें से आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि एक प्रीफैब जो है वो हो जिससे लाइफ कम हो जाए। कुछ लोगों ने कल जो है वो वाला डाला हुआ था मेथड जिसके थ्रू लाइफ भी कम हो रही थी। काफ़ी लोगों ने मुझे शो किया था। तो जो है इस तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन बेसिक मकसद ये कि आपको प्रीफैब बनाना है। ठीक है, तो अब आपका काम पहले तो ये है कि आप कुछ लोगों को कल का भी प्रॉब्लम चल रहा है अभी तक। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फातिमा आपका मसला चल रहा था शायद। फातिमा, मैम मेरा भी थोड़ा सा है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा चलें, ठीक है। आप लोग जिन्होंने प्रीफैब बना लिया वो कौन कितने कितने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रीफैब बना लिया इस तरीके से? चैट बॉक्स में मैंने भी बना लिया है। सफ़ी आपने मैं बना बनाया चुका है? हूँ। ठीक है। मेरा ख्याल है अतीक ने बनाया था, रुबैस आपने बनाया था, और ये क्या नाम है, नहीं, फुरकान, फुरकान ने शायद यस नहीं, मैम। फुरकान नहीं, सॉरी, आपने बनाया। सदाकत, सदाकत ने शायद और ज़ीशान ने बनाया हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे काइंडली बता दीजिए, सदाकत आपका, ज़ीशान आपका प्रीफैब बना था? इमाद का बन गया था शायद, इमाद आपका बना था प्रीफैब? ओके जी, कोई बात नहीं सदाकत, मामा भी कह सकते हैं आप। अच्छा, इसमें जो है वो ये हो गया हमारे पास। अ, अ, इसके अलावा अब आप बताएं मुझे ना कि मैं आप लोगों को इस वक्त अभी थोड़ी देर आधा घंटा दे दूं प्रीफैब बनाने के लिए। कुछ लोगों के साथ पिछली प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर लें, क्योंकि मैंने एनिमेशन का थोड़ा सा बताना था आपको, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे ताकि वो एकदम से इकट्ठे ना हो जाए। ठीक है, कुछ लोगों ने शायद एनिमेशन भी लगा ली हो। अतीक आपने लगाई थी एनिमेशन शायद? somebody applied animation, I don't remember किसने की थी। बहरहाल इसको देख लेते हैं जी। हमने जो है वो थोड़ा सा कुछ जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा करना है कि उनको फील ना हो कि वो उनका टाइम जो है वो उनको ऐसी चीज़ें कराई जा रही हैं जो उनको पहले से आती हैं। तो उन लोगों के लिए भी जो है वो मेरे पास ऑप्शन यही थी कि मैं उनको आज एनिमेशन करवा देती। टेक्स्ट की एनिमेशन मुझे सफ़ी ने कहा था कि टेक्स्ट एनिमेशन करवा के दिखा दें, तो उसका सिर्फ स्टार्टिंग मैंने बताना था। तो आप लोग बता दें जी, आप काम पहले थोड़ा सा ये प्रीफैब के ऊपर करना चाह रहे हैं तो प्रीफैब के ऊपर पहले काम कर लें थोड़ी देर, फिर मैं आपको एनिमेशन का बता देती हूँ। जी मैम इस तरह ही ठीक रहेगा, हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर दोबारा आ ठीक जाते है हैं जी, एनिमेशन। ठीक है जी। मैं इधर ही हूँ। आप लोग काम शुरू करें और साथ जिनकी कल की भी प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ ताकि फिर एनिमेशन वाला जो पार्ट है उसकी रिकॉर्डिंग हम कर लेंगे।